नमस्कार, बीजीटी मीडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और बीजीटी मीडिया की खास पेशकश माहौल क्या है को लेकर हम पहुंच चुके हैं कटंगी विधानसभा क्षेत्र में। फिलहाल तो हम पठार क्षेत्र में मौजूद है और पठार के ही एक महत्वपूर्ण गांव महकेपार चौक में मौजूद है। महकेपार में यहाँ पर तमाम तरह के लोग इस वक्त चाय दुकानों पर या अन्यत्र दुकानों पर मौजूद है। इन लोगों से सीधा जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे क्या है इस बार कटंगी विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण, क्या है माहौल। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कटंगी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 टर्म से लगातार कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस इस तरह से विधायक यहाँ पर निर्वाचित होते आए हैं। 2003 में केडी देशमुख यहाँ से भाजपा के विधायक चुने गए तो 2008 में विश्वेश्वर भगत यहाँ से कांग्रेस के विधायक चुने गए। 2013 के चुनाव में एक बार फिर केडी देशमुख यहाँ से विधायक चुने गए, लेकिन 2018 के चुनाव में यहाँ से टामलाल सहारे एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक चुने गए। उसके पहले भी टामलाल सहारे लगभग 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2 लाख मतदाताओं वाला कटंगी विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर किस तरह के ज़मीनी मुद्दे हैं लोगों के, इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे माहौल क्या है कार्यक्रम में इस बार हम लेकर आए हैं कि भाजपा ने यहाँ पर इंटरनली ऐसा माना जा रहा है कि बोस सिंह भगत जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनकी टिकट लगभग फाइनल कर दी है। हालांकि ऑफिशियल सूची अब तक जारी नहीं हुई है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कांग्रेस में जो दावेदार टिकट की होड़ में लगे हुए हैं, इन चेहरों को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, इनमें से कौन सा चेहरा उपयुक्त हो सकता है, इस पर भी हम सीधा अब पब्लिक से कनेक्ट होते हैं और चर्चा करते हैं। क्या नाम आपका नाम बताइए। रजनीकांत जी, रजनीकांत साउथ के हीरो जी। जी। हाँ, कटंगी विधानसभा क्षेत्र का इस बार क्या माहौल समझ में आ रहा है, जो राजनीतिक समीकरण बन रहे बिगड़ रहे, इस पर क्या आपकी विचार है। कुछ नहीं। हाँ तो ठीक है, आप नहीं बोल पा रहे तो साहब इधर बताइए मुझे, खेती किसानी कैसी है इस बार। बहुत अच्छी मालिक, बढ़िया है। सिंचाई के साधन कैसे हैं। बहुत अच्छा साधन है, सब बढ़िया है। हाँ। और ये जो चर्चाएं चल रही है राजनीति की, इस बार बोस सिंह भगत जी की टिकट लगभग फाइनल मानी जा रही है, तो क्या समीकरण बनेंगे इस क्षेत्र से। अब देखो वो पब्लिक के ऊपर है, क्या करते हैं। तो पब्लिक में तो आप भी है ना। केडी देशमुख की तो उम्र हो गई अब। हाँ, वो तो खड़ा नहीं, वो तो नहीं लड़ेंगे। टामलाल जी ने भी शायद बोल दिए कि मैं भी नहीं लड़ूंगा। पर जो नए चेहरे दावेदारी कर रहे हैं, कौन सा चेहरा पब्लिक के बीच ज़्यादा चर्चित है, थोड़ा बताइए। बड़ा सामने ये है नेतागिरी वाले। नहीं, आप अपने विचार बताइए ना, फिर मैं सबसे चर्चा करूंगा जी। हाँ, क्या माहौल है। ये लाओ ना नए आदमी को, बेचारे को। इसका क्या नाम, प्रशांत भाऊ मेश्राम को। तो उधर वो विक्रम भी तो नया ही लग रहा है। विक्रम का भी पोस्टर लगा इधर। अच्छी बात है। और केसर भाई भी है दावेदारी में। ऐसा क्या। तो बताओ आप। ठीक है, आप लोगों को कोई प्रशांत भाऊ मिलते हैं क्या इधर, लोगों से चर्चा करते हैं क्या। एक बार घुमाए रैली उसने। अच्छा। हाँ, तो जनसंपर्क करते रहे हैं। हाँ, एक बार आए थे भाई। तो क्या लगता है युवाओं को टिकट मिलना चाहिए। हाँ, नए युवा को मिलना चाहिए टिकट। बताएंगे क्या मुद्दे इधर जनता के बीच इस बार चुनाव में। जनता के मुद्दे, बहुत से जनता के मुद्दे हैं। एक ही मुद्दे की बात नहीं, जनता के मुद्दे बहुत सारे हैं। किसानों के मुद्दे हैं जी। किसानों के क्या मुद्दे हैं बताइए। किसानों के मुद्दे है कि जैसे कोई तालाब का काम है, सिंचाई का साधन बने। तो सिंचाई के तो है बोल रहे इधर। सिंचाई का साधन बना है, नहर बनी है, बकाया शाखा नहीं बनी है। अच्छा, वो मुद्दा है किसानों के खेत में बराबर पानी नहीं जाता। मुद्दे है किसानों के, ये होना चाहिए। ठीक है, ये तो मुद्दे रहेंगे ही, चुनावी मुद्दे किसानों के बीच। जनता किधर देख रही है इस बार, क्या किससे उम्मीद लगाए बैठी इस क्षेत्र में। पिछली बार के विधायक का कार्यकाल कैसा रहा है। पिछले बार के जो विधायक, जो वर्तमान में विधायक है जी, सहारे जी जो है, तामलाल सहारे जी का जो कार्यकाल बिल्कुल जीरो, कोई कार्य नहीं किए, कोई अच्छा काम नहीं किया उनने। कभी जनता से आके मिले नहीं, जनता की कोई समस्या नहीं सुने। मतलब अपनी छवि ही खराब कर दी। पूरी छवि खराब हो चुकी है। इधर का जो विकास जो करने वाले महापुरुष कहना चाहिए, केडी देशमुख, उन्होंने अच्छा काम किया है। महापुरुष है क्या। हाँ, महापुरुष माना जाएगा उनको ही है। हाँ, तो केडी देशमुख जी इस बार चुनाव में रहेंगे नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पर वो बोलते कि नहीं रहेंगे, मगर अभी तो अमित शाह जी वहाँ इंदौर गए थे, नहीं ग्वालियर गए थे, तो ग्वालियर को में बुलाया थे अमित शाह जी ने। केडी को क्यों गए थे फिर, अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो। नहीं, तो उम्र हो गई बोल रहे हैं ना उनकी तो। पर वो तो मैं कहता हूँ, उन्हें अमित शाह जी ने वहाँ बुलाए थे, तो वहाँ तो गए थे कि मैं चुनाव, मेरे को भी टिकट मिलेगी। आपकी व्यक्तिगत राय है कि उनके जैसा चेहरा ही रहे। हाँ, अच्छा, क्या करते हो भाई साहब आप। कृषि।
कृषि के कार्य करते हो, खेती किसानी ठीक है? ठीक है। क्या इस बार का माहौल समीकरण समझ में आ रहा है इस क्षेत्र में? मेरे पठार में हूँ मैं, तो पठार की बताइए। हाँ, हाँ। हाँ। अब पठार में यानी पिछले विधायक, अभी जो वर्तमान विधायक है, अभी ये तो आप आए, रोड दिखी आपको, जी। हाँ, ये विकास है इनका, हाँ। तो मेरे ख्याल से अभी तो युवा लोगों को मौका देना चाहिए। तो युवाओं में कौन कौन से चेहरे इधर दावेदारी कर रहे हैं? अपने हिसाब से तो विक्रम केडी देशमुख है, वही अभी अपने को अच्छा लग रहा है, मान के चलो। अच्छा। अब चलो मतलब केडी देशमुख का लड़का है, उस हिसाब से वो काम कर सकता है। लेकिन मुझे ये बताइए, भाजपा से ये बताया जा रहा है कि बोध सिंह भगत जी की टिकट फाइनल हो गई है, ये चर्चाएं चल रही है। हालांकि ऑफिशियल सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन लगभग माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में विक्रम जी तो आउट हो जाएंगे फिर। नहीं तो बोध सिंह भगत तो सांसद भी रह चुके हैं ना जी। वो उस हिसाब से उन्होंने भी उतना अच्छा कार्यकाल नहीं रहा उनका भी। महंगाई बढ़ी है कम हुई है? महंगाई बढ़ गई, लेकिन हम तो सस्ते में दे रहे हैं। 10 रुपए में? 10 रुपए में दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं, कड़ी भी दे रहे हैं और चटनी भी दे रहे हैं। अच्छा। 10 रुपए में। अच्छा, मुझे ये तो ठीक है, चना कड़ी आप अपने ग्राहकों को देते हैं। हाँ। ये जो क्षेत्र में माहौल इस बार ये इसका राजनीति का, चुनाव का कोई मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना नहीं? वोट देने जाते हो क्या नहीं? जाता हूँ मैं, कोई जीते, काम बनता है, काम खत्म। अच्छा, काम बनता है तो अपने काम से काम है इनको। तो युवाओं के मन में क्या चल रहा है आने वाले चुनाव को लेकर? पहला वोट रहेगा, दूसरा तीसरा रहेगा? सर वोट की तो बात अलग है, हाँ। पर कोई अच्छा जो नेता है, अच्छा विधायक आना चाहिए। यही हमारे खास जो हमारे गांव क्या का खासियत होना चाहिए आपके अनुसार उसमें? इसमें ये खासियत होना चाहिए कि थोड़ा सा आना चाहिए, देखना चाहिए, युवाओं को थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहिए। मार्गदर्शन करना चाहिए, युवाओं को मोटिवेशन मिलना जरूरी है। हाँ ना, आज का दौर भी है ना सर। हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो अच्छा, ये जो केंद्र की सरकार हो या फिर स्टेट की सरकार हो, ये जो स्किल डेवलपमेंट के नाम पर, रोजगार के नाम पर जो काम करने का दावा कर रही, क्या युवाओं को इधर बराबर रोजगार मिल रहा है? नो सर, नहीं मिल रहा है ना सर। कभी स्किल डेवलपमेंट की कोई क्लास लिए हो आपने? नहीं सर। कोई मतलब फॉर्म वार्म भरे हो? कुछ भी नहीं? हाँ सर, फॉर्म भरे हैं ना सर, हम्म। पर अब परसेंट के हिसाब से होता है तो सब नॉलेज के हिसाब से हो रहा है। नॉलेज के हिसाब से? जी। तो नॉलेज तो आपके पास भी होगा, डीसीए कर रहे हो तो। जी सर, है ना सर। तो क्या चाहते हो आप? राजनीतिक बातें थोड़ा सा करूंगा अब मैं। क्या चाहते हो आप? सर हम चाहते हैं कि कोई अच्छा सा नेता वगैरह आ जाए, विधायक जी बन जाए, बस यही चाहते हैं। फिलहाल कुसुम्बा गांव में मैं मौजूद हूं और यात्री प्रतीक्षालय में मेरे साथ आप देख रहे हैं तमाम तरह के लोग मौजूद हैं। काका जी, आप बताएंगे क्या नाम आपका? नाम बताइए ना आप। प्रेमलाल। प्रेमलाल जी। क्या काम करते हैं आप? हम खेती किसानी करते हैं। अच्छा, जिस तरह की चर्चाएं चल रही है इस क्षेत्र में, बोध सिंह भगत जी को इस बार यहाँ से टिकट मिल चुकी है या मिलेगी, ऐसा? नहीं, हम तो कांग्रेस वाले, बताना सही बात है। हाँ, तो कांग्रेस से 2 दावेदार भी अच्छा। भी दिखाई दे रहे हैं। कोई भी है, पर हम कांग्रेस वाले चाहिए। अच्छा, आप कांग्रेस वाले हैं? बीजेपी वाले भाई, बीजेपी वाले से परेशान लोग हैं महंगाई से, पहली बात ये है। अच्छा, इसलिए हम वो कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले ही। अगर कांग्रेस में कौन सा उम्मीदवार उपयुक्त हो सकता है? 2 चेहरे दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो किसी को हुआ नहीं, अब किसी की बहुत जाए, वो 2 में से किसी की बहुत जाए, पर कांग्रेस में जाएंगे हम। अच्छा, जिसको मिलेगी उसके साथ जाएंगे। बस। अच्छा, बीजेपी और आप जी, आपका नाम क्या है? हाँ जी, समरथ टेकम है जी, समरथ टेकम। टेकाम जी, आदिवासी। आदिवासियों का क्या मन बन रहा है इधर? हम भी वही कांग्रेस वाले थे। अच्छा, क्यों कांग्रेस वाले? और बराबर है वो। हाँ, परेशान है अभी भी। परेशानी है? तो बोलते हैं कि टामलाल सहारे ने तो इस क्षेत्र में काम किया है या नहीं? नहीं किया है। लोगों के बीच चर्चा नहीं है, बोलते हैं वो तो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा आप बताइए, तो क्या माहौल रहेगा इस बार? रहेगा जो है वो तो कोई चर्चाएं चल रही क्या इधर क्षेत्र में? चल रही बस्ती में। हाँ, क्या चर्चाएं चल रही? इसको देना, उसको देना, प्लान करना है सब। अच्छा। तो क्या नाम आपका काका जी? शिव प्रसाद लाड़े। शिव प्रसाद जी। शिव प्रसाद जी, ये जो पूर्व विधायक रहे इस क्षेत्र के, इनके काम धंधे कैसे रहे? कुछ क्षेत्र में विकास? विकास तो सभी का भी अच्छा लग रहा है ये माहौल अब। हाँ, कोई को अच्छा लग रहा है, कोई को बुरा लग रहा है। ये जो स्थितियां बन रही है, यहाँ से बोध सिंह भगत को टिकट मिल गई है, जानकारी मिल रही है, हालांकि पार्टी का आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा बता रहा है। ऐसी स्थिति में किसके बीच टक्कर होगी? हाँ, टक्कर तो इनकी क्या बोलते हैं, जनता पार्टी और कांग्रेस की होंगी जी।
अच्छा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कांग्रेस की। तो कांग्रेस से कौन सा उम्मीदवार उपयुक्त हो सकता है? दो दो नाम चल रहे हैं, केसर बिसेन, प्रशांत भाऊ मेश्राम। हाँ देखो अभी जनता के ऊपर है निर्भय, अपन तो बोल नहीं सकते। आप भी तो जनता है। हाँ हाँ जनता तो है जी। पर अकेले से नहीं नहीं, होता। अकेले से नहीं, पर लोकतंत्र में आपका भी पार्टिसिपेशन है। नहीं नहीं जनता के ऊपर है अब सारा खेल। पर इस बार जो समीकरण बदल रहे हैं, बीजेपी से बोस सिंह भगत को टिकट मिल रही है, सुनने में आ रहा है, तो क्या पसंद करेंगे लोग? पसंद तो एक बार सांसद जब किए थे, और है दो पार्टी के लोग हैं तो कुछ तो लोग पसंद करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते करके दो पार्टी के लोग। कांग्रेस से कौन सा चेहरा उपयुक्त हो सकता है? दो तीन नाम चल रहे हैं। कांग्रेस से दो तीन नाम चल रहे हैं, मगर इस समय पे अभी पहले से जो हमारे केसर बिसेन पठार एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए, कोई चीज़ की पुकार सुनने के लिए हर समय 10 साल हो गया वो लगातार दौड़ करके सेवा कर रही है, इसलिए मैं तो चाहूँगा कि अधिकतर हमारा पठार क्षेत्र केसर बिसेन के साथ ही जुड़ेगा। अच्छा, और दूसरों को पठार क्षेत्र जो है केसर बिसेन के साथ जुड़ेगा बोल रहे हैं। क्या नाम बताए थे आपने? ओमकार पटले। तो ओमकार पटले का ये व्यक्तिगत व्यू। आप क्या करते हैं काका जी? क्या नाम आपका? विनोद बोमचिर। गोमचीर जी। बोमचिर। बोमचीर। बताइए मुझे, क्या माहौल चल रहा है इस क्षेत्र में? राजनीतिक माहौल की बात करें तो हम इस क्षेत्र के नहीं ना। अच्छा, कौन से क्षेत्र के? बरघाट ब्लॉक। बरघाट, कटंगी। बरघाट तो अलग विधानसभा है ना। अच्छा, आप तो यहीं के हैं ना काका जी? आपसे चर्चा कर सकता हूँ ना? कर सकते तो इधर डेवलपमेंट को लेकर क्या बड़े काम हुए? टाउन चेंजेस होना चाहिए इसमें, बदलाव होना चाहिए। अभी तक तो पूरे बीजेपी चल रही है, अब चेंजेस होना चाहिए इसमें। कुछ कांग्रेस बीजेपी से त्रस्त हो गए क्या आप? त्रस्त तो ये नहीं है, और देखो हो भी सकते हैं और नहीं भी हुई है, मगर परेशान बहुत हो गए ये महंगाई के कारण। महंगाई के कारण? हाँ। बहुत महंगाई है। हाँ, कांग्रेस में थे तो बीजेपी वाले बोल रहे थे 50 रुपये लीटर, इतना महंगा हो गया। अब बीजेपी में आए तो 100 रुपये लीटर हो गया फिर। हाँ, तो इसलिए अपन वो चेंजेस करना चाहते हैं। अच्छा, तो कांग्रेस के विधायक तो है ही यहाँ पर ऑलरेडी अभी। वो विधायक है पर वो नाम के है विधायक। अच्छा, हाँ। तो इस बार दो तीन चेहरे नाम चल रहे हैं, कौन सा चेहरा यहाँ पे? शांता भाऊ भी आ जाए या केसर बिसेन भी आ जाए, इनमें दोनों में से कोई भी आ जाए चलेगा। जो आएगा उसी पर मोहर लगेगी। अच्छा, आप क्या करते हो काका जी? पीले गमछा, जय सेवा। जय सेवा बोलते हो क्या नहीं? अच्छा, क्या नाम है आपका? संतलाल सलामी। सलामे जी। तो सलामे जी, खेती किसानी बढ़िया है? हाँ साहब ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया। हाँ ये जो चर्चा करने के लिए आया हूँ मैं इधर, माहौल क्या है इस बार? इस बार माहौल पठार क्षेत्र में महोदय जी अब देखिए आने वाला समय बताएगा। अब समय तो आ ही गया ना। आओ अब बदलाव हो सकता है सर, इस बार जरूर बदलेगा। बदलेगा? बदलाव मतलब कैसा बदलाव बताओ? अब बदलाव साहब यही राजनीति में, जैसे अब केसर बिसेन की बात चल रही है, प्रशांत भाऊ की। जी। अब ज़्यादातर क्या है वर्चस्व बोस सिंह भगत जी। हाँ अब इनको तो जच्चा बच्चा हर कोई सभी जानता है। हाँ, सांसद भी रहे हैं। हाँ। लेकिन अब उनके आचार विचार से पब्लिक भी थोड़ी अब नाखुश भी है सर। नाखुश क्यों है ये बताइए बोस सिंह भगत जी से? अब नाखुश सर, अब वही तो, अब सांसद रह चुके महोदय जी, इसके बाद आवागमन भी बहुत कम, आना जाना नहीं यूँ त्यों, अब सब बड़े बड़े कार्यों में उनने भाग लिया। अब तो टिकट फाइनल हो गई बोल रहे, तो अब आते हैं क्या नहीं? इधर दौरा किए क्या नहीं? सर अभी तक के कोई बात नहीं। अच्छा, कोई दौरा नहीं हुआ है। तो माहौल क्या रहेगा इस बार? मैं वही तो जान रहा हूँ। अगर बोस सिंह भाऊ लड़ते हैं तो अच्छी फाइट दे पाएंगे क्या इधर? हाँ सर, हैं? हाँ बिल्कुल। बीजेपी से? और कांग्रेस से कौन रहेगा उनके मुकाबले में? कौन रह सकता है दमदार? कांग्रेस से प्रशांत भाऊ का चल रहा है ना। प्रशांत भाऊ का चल रहा है। केसर भाई? उसके बारे में महोदय जी में कुछ अच्छा, प्रशांत भाऊ ज्यादा फेमस है इधर क्षेत्र में? अभी अब दोनों बराबर है, ऐसा है क्या? अच्छा। तो कोशुम्बा से आप हमारी खास पेशकश माहौल क्या है देख रहे हैं, और हम इस वक्त बाजार चौक में मौजूद है, और बाजार चौक से हम लगातार लोगों से ये चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव का राजनीतिक माहौल क्या है, क्या समीकरण इस क्षेत्र में बन सकता है। पठार इलाके में हम मौजूद हैं, और पठार इलाके जानते हैं माइंस के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र का नाम कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी अग्रणी माना जाता है। महाराष्ट्र क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ है। धान की खेती के साथ यहाँ पर प्रचुर मात्रा में गन्ने की भी खेती होती है,
और यहाँ का एक वर्ग, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक वर्ग कोहरी समाज जो है सेंट्रल में ओबीसी की लिस्टनिंग को लेकर भी अपना आंदोलन खड़ा कर चुका है। गोवारी समाज पहले ही आदिवासी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र की मांग को लेकर मांग कर चुका है। तो ऐसी तमाम जो बातें हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे। अलग अलग समुदाय, जाति, वर्ग, धर्म के लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार उनसे समझ रहे हैं इस क्षेत्र में इस बार 2023 के चुनाव को लेकर क्या माहौल होगा। युवा, आपका वोट आया क्या नहीं? अच्छा ये बताओ, ये बोसिंग भाव को टिकट मिल गई बोलते हैं अंदरूनी तौर पर, ऐसी चर्चा चल रही, तो क्या इस क्षेत्र में दमखम लगा पाएंगे? हाँ लगा पाएंगे, क्यों नहीं। लोग तो बोल रहे हैं इधर ज़्यादा उनका संपर्क नहीं है कहीं के। संपर्क नहीं है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी जरूरत पर लगाएंगे। हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस का भी तो यहाँ पे विधायक है, कांग्रेस के भी तो कार्यकर्ता लगाएंगे जोर। हाँ वो तो लगाएंगे, लेकिन हमारे मतलब कटंगी क्षेत्र में बीजेपी का माहौल ज़्यादा है। बीजेपी का माहौल ज़्यादा है। यहाँ तो अल्टी पल्टी भी होता है हर बार। 2003 में बीजेपी थी, 2008 में फिर कांग्रेस, फिर 2013 में बीजेपी, फिर 2018 में कांग्रेस। तो इस बार भी ऐसा कुछ है क्या? देखो जनता की राय है। अच्छा, जनता की राय है। नाम बताइए, क्या नाम आपका? सालिकराम तुमनिया। कुमनिया जी, ये पठार जो इलाका है, इस क्षेत्र में पब्लिक मुद्दे क्या है, जनता से जुड़े क्या मुद्दे हैं जो अभी तक जिसका समाधान नहीं कर पाए? तो बहुत सारे मुद्दे हैं और मुद्दों की पूर्ति तो किसी भी विधायक ने नहीं किया है। किसी को कोई विधायक अभी वर्तमान में उसने तो इस इलाके को देखा तक नहीं है क्या मेरा विधानसभा क्षेत्र कैसा है। यहाँ पर कस्माकस है जी, दोनों के बीच लड़ाई रहती है। दोनों के बीच रहती है जी। तो क्या वर्तमान विधायक से नाराजगी है? चुनाव 2 महीने बाद है, तो कांग्रेस बीजेपी दोनों के बीच में क्या समीकरण बन सकते हैं इस बार? समीकरण तो यहाँ पे वो समीकरण तो बनेगा तो बीजेपी का बनेगा, पर बीजेपी का अच्छा कैंडिडेट रहा तो बनेगा। तो आज आपके पठार क्षेत्र में हूँ, पठार क्षेत्र की राजनीति क्या बोलती है? अपने को जो अभी सरकार जो चल रही है बस हमको हमारी वही सरकार रही थी, अपन ज़्यादा नहीं बोलते अब। हाँ, अभी जो चल रही, मतलब सरकार किसकी चल रही है अभी? भाजपा की। भाजपा की। अच्छा, तो वही रहना चाहिए। वही हम हमारे मर्जी से, और बाकी कोई दूसरे भाई को वो देखते रहे। हाँ, मतलब आपका व्यक्तिगत मत ये है कि जो सरकार चल रही वही सरकार ठीक है। वही चलेगी हमारी। अच्छा, हाँ, सरकार चेंज होना चाहिए आप बोल रहे हैं, क्यों चेंज होना चाहिए आप बताएंगे थोड़ा? चेंज मैंने महंगाई बढ़ गई और मजदूर को काम नहीं मिलता बराबर, ये लालीपाप दे रहा है। अभी ये चुनाव आया करके इसने तेल सस्ता किया, नहीं तो 2200-2300 रुपये वो खाने का तेल मिलता था। अब ये क्या इसने होठ झुकाने के लिए क्या नहीं, इन्होंने अभी ये बहनाओं को 1000 रुपये दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उसके पहले क्यों नहीं दिया? तो बहनाएं तो भरोसा नहीं करेगी, बहनाएं भरोसा 1000 रुपये आ रही तो नहीं करती, बहना भी भरोसा उनको भी समझता है, उनको भी समझता है। हाँ, समझ महंगाई कितनी बढ़ गई है, क्या परेशानी जा रही? महिलाएं मतलब रोजगार, महंगाई बहुत हो गई। क्या क्या चीज़ महंगा समझ में आ रहा है इधर अभी? अभी तो हाल फिलहाल में तेल सस्ता कर दिया, बाकी का तो महंगा है ना। गैस सिलेंडर में भी 200 रुपये कम कर दिया 200 अब भी कर दिया, उसके पहले तो लूट लिया। अब आने के बाद में बीजेपी सरकार आएंगी, वो सरकार अभी 3000 कर लिया। पहले लूटो और फिर बांटो, पहले लूटो और फिर ये आपका मत है। हाँ। तो इधर लूटा भी, और ये तो ये तो ठीक है, महंगाई की बात हो गई, सरकार की बात हो गई। आपके कटंगी विधानसभा क्षेत्र में चेहरा कौन उपयुक्त नजर आ रहा है विधायक के लिए? मालूम नहीं है कौन है, तो चर्चाएं तो चल रही होगी कुछ। नहीं। बोसिंग भगत को टिकट मिल गई है बोल रहे हैं, क्या सच्चाई है? लोगों को समझ में आ रहा है क्या? अब बोसिंग भगत को मिल रही है टिकट तो अच्छी बात है, क्योंकि वो ऐसे बोल्डर नेता है और तो वो खास करके यहाँ से जीतने की संभावना है उसकी। अच्छा, मैं इधर से आ रहा था तो लोग तो पसंद ही नहीं कर रहे कुछ क्षेत्रों में। हाँ, अब वो उनकी सोच है। हाँ, आपकी सोच है, मतलब वो आना चाहिए। वो आना चाहिए। और ये जो क्या होगा इस क्षेत्र में, किसके बीच टक्कर की संभावना दिख रही है? केसर भाई बिशन की टक्कर। केसर भाई और बोसिंग भगत। अच्छा, यही दो ही हो सकते हैं यहाँ पर, कांग्रेस या भाजपा बस हो गया। तो इस क्षेत्र में माहौल क्या समझ में आ रहा है आपको? ओवरऑल तो अपना बीजेपी का समझ में आ रहा है कुछ। अच्छा, तो बीजेपी का माहौल ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो क्या लगता है बीजेपी से कौन सा चेहरा उपयुक्त रहेगा लोगों के लिए? अभी तो देखो बोसिंग जी भगत को मिली है सीट, उसमें देखते हैं अभी। केसर बिसेन आ रही है उसमें कांग्रेस पार्टी में थोड़ा। तो केसर बिसेन टक्कर दे पाएगी? हाँ, टक्कर दे पाएंगी।
तो बमनी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं पठार क्षेत्र के, और पठार क्षेत्र से लगातार लोगों से हम जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों के बीच में क्या चल रहा है, क्या उनके मन में विचार है। हमारे साथ इस वक्त कुछ युवा मौजूद है। आपका नाम बताएंगे? संजय गबने। संजय भाई बताएंगे क्या चर्चाएं चल रही इस क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर, खास करके क्योंकि हम राजनीतिक माहौल जानने के लिए आते हैं। राजनीति क्षेत्र में ये चर्चा चल रही कि सभी लोग का कहना है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन मतलब प्रदेश की सरकार बदलना चाहिए। हाँ। क्यों? वर्तमान सरकार से क्या नाराजगी है आप लोगों को? ऐसा है, ये क्या है, बहुत दिनों से यही सरकार है तो कुछ तो चेंज होना चाहिए, ऐसा है लोगों की मंशा। तो लंबे समय तक जब भी कोई सत्ता में होता है तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी तो ज़रूर होती है। तो यही वजह है कि भाई साहब बोल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन स्थानीय क्षेत्र में, स्थानीय आपके कटंगी विधानसभा क्षेत्र में कौन सा ऐसा चेहरा है जिसके चेहरे पर लोग मोहर लगा सकते हैं? क्या चर्चाएं चल रही, कितने चेहरे आ रहे हैं? अभी सुनने मिला है बोधसी भगत जी बीजेपी से। बीजेपी से। कांग्रेस से और कौन कौन से चेहरे आ रहे हैं सामने? कांग्रेस से तो है केसर बिशेन है, विश्वेश्वर भगत है, पता नहीं किसको मिलती टिकट। अच्छा, कह नहीं सकते। और एक लड़का यहाँ पे बीच में पद यात्रा भी निकाला था, प्रशांत भाऊ मेश्राम, उसका नाम भी है कुछ इधर चर्चाओं में, क्या नहीं है? चर्चाओं में तो है लेकिन संभव नहीं है उनको टिकट मिल पाना। अच्छा, टिकट मिल पाने की संभावना नहीं है। टिकट मिलती है तो क्या दमदारी दिखा पाएंगे वो? पठार क्षेत्र से तो दिखा सकते हैं। पठार क्षेत्र में, पठार क्षेत्र में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार भी दम मार सकता है या फिर नया चेहरा भी दम मार सकता है? देखो, यहाँ पे जातिगत जनगणना की जाए ना तो अधिक है यहाँ पे। छोटी जातियों के लोग ज़्यादा है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा उम्मीद रखते हैं इस क्षेत्र से। अच्छा, कुछ क्षेत्रों में मुझे आप नहीं चर्चा करेंगे, आप यहीं से? तो माहौल में है बिल्कुल। माहौल तो कौन सा माहौल में है? कच्ची माहौल जानने के लिए आया हूँ मैं। माहौल में रहता हूँ मैं, रात में कटंगी में था। अच्छा। और वहाँ से आया रात में। तो हॉस्पिटल में माहौल में रहते हो क्या? हॉस्पिटल में माहौल में नहीं था, पेशेंट ले गया था। अच्छा, गाड़ी चलाते हो? नहीं। 108 से ले गया था, मेरे घर के बाजू वाला था। अच्छा, क्या हो गया था उनको? उनको यहाँ गिरे तो पूरी पसलियाँ हड्डी टूट गई है, तो उनको वहाँ एडमिट किया। कितना दूर पड़ता है कटंगी यहाँ से? 20 किलोमीटर। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में? और कुछ सुविधा नहीं मिलती है वाले। कहाँ? यहाँ है कुछ? यहाँ तो एक इंजेक्शन भी नहीं लगाते। बोनकट्टा में? ये बमनी में। कोई काम का नहीं? कोई काम का नहीं, गोली देते हैं बस, इंजेक्शन दवा तो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है क्या है? सरकारी चाहिए वो वाला। सरकारी चाहिए। तो डॉक्टर वगैरह बैठते हैं क्या नहीं? वो सिर्फ गजबे साहब आता था, अब तो वो भी नहीं दिखते हैं। तो दवा देते बस, वो गोलियां हर समय जब भी जाओ वो गोली दवा देते। अच्छा, खुलता है क्या नहीं ये बताओ मुझे। है। हाँ, सिर्फ रविवार को बंद रहता है, डेली खुला रहता है। अच्छा, इस क्षेत्र का माहौल क्या है ये बताइए मुझे, राजनीतिक माहौल। वो जो पदयात्रा की तो उसका हो सकता है, नहीं तो फिर वो केडी देशमुख के लड़के का बस। अच्छा, पदयात्रा किसने किया था? उसका नाम क्या है? उसका नाम पता याद नहीं है उसका, भूल गया। अच्छा, वो प्रशांत। हाँ, प्रशांत। तो आता जाता है क्या इधर लोगों से? नहीं, अभी आता जाता नहीं, केडी का लड़का भी नहीं आया इधर। हाँ, पर वो दोनों में से कोई भी निकाल सकता है। ऐसा क्या? इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में फिर कटंगी तो बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, 2 लाख वोटर है। 2 लाख में जिसको भी ज्यादा 1.25 लाख मिल गए तो वो जीतेगा। अच्छा, तो बाकी 75,000 कौन है? 1.25 लाख वाला कौन है इधर? मेरे हिसाब से तो केडी का लड़का निकाल सकता है यहाँ से। अच्छा, पर उसको तो टिकट ही नहीं मिल रही, बोध सिंह भगत को मिल रही बोलते हैं बीजेपी से। बोध सिंह भगत नहीं निकाल सकता, फिर वो प्रशांत मिश्रा निकालेगा। अच्छा, क्या नाम आपका? प्रीतम डहरवाल जी, बताएंगे क्या इस क्षेत्र में राजनीतिक माहौल बन रहा है आने वाले चुनाव को लेकर? इस क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं हुआ, कोई विधायक संसद ने कोई ढुक कर नहीं देखा। 5 साल जब वोट की नंबर आता है तो हाथ पैर जोड़ने आ जाते हैं कि वोट दो हमको, ये करो वो करो, जबकि कोई यहाँ सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कौन कौन सी सुविधाएं नहीं? रोड दिख रही है, बिजली पानी सब दिख रहा है इधर तो। सुविधा यानी महंगाई ज़्यादा हो गई बीजेपी के राज में। महंगाई से परेशान है आप? परेशान है, गैस महंगा हो गया। अभी तो 200 रुपये कम की सरकार ने। इसके पहले तो 1200 रुपये थी ना। उसके बाद बीजेपी सरकार ने किसानों का कर्जा पूरे तरह से माफ़ नहीं की, सिर्फ ब्याज माफ़ की है।
कांग्रेस के राज में पूरा कर्जा माफ की थी सरकार ने किसानों का। कांग्रेस वाले है क्या? हाँ, अभी इस बार तो कांग्रेस को ही वोट देंगे हम। कार्यकर्ता तो नहीं है? कार्यकर्ता नहीं है, पर अब इस बार सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्यों? बीजेपी में तो दावा कर रही बीजेपी सरकार, हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे बीजेपी हैं। के राज में इतने खाद महंगा हो गया, बिजाई महंगी हो गई, सब कुछ महंगा हो गया, तो परेशान है लोग कुल मिला। हाँ, परेशान है कुल मिला के लोग। खेती किसानी वाले किसान क्या सोच रहे हैं? किसान क्या सोचेंगे कि आप 15-18 साल यदि ये सरकार है तो सरकार बदलना बहुत जरूरी है। अच्छा, लंबे समय से सरकार है तो बदलना जरूरी है। मुझे ये बताइए, ये चेहरा कौन होगा इस क्षेत्र में? अब पता चलेगा अब कौन किसको। कौन कौन ऐसे दावेदार है जो सामने आ रहे हैं? कमलनाथ सरकार ने उस बार किसानों को पूरी तरह से कर्जा माफ की थी, इसने सिर्फ ब्याज माफ करके किसानों को गुमराह कर रहा है। नहीं, ठीक है, कर्ज माफी एक अलग विषय है। मैं तो समझ रहा हूँ कि कटंगी विधानसभा से किस चेहरे पर लोग मोहर लगा सकते हैं, किस चेहरे की उपयुक्तता को ज़्यादा तवज्जो देंगे? अब ये कटंगी क्षेत्र से अब उसका ये नहीं है कि किसको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि बोध सिंह भाऊ की टिकट फाइनल हो चुकी है बीजेपी से। इस बार बोध सिंह को वोट नहीं देना है, क्योंकि कभी वो 5 साल में कभी इस क्षेत्र में आकर नहीं देखा है कोई विधायक संसद ने। खाद वाज मिल रहा है बराबर? खाद मिल रहा है। मिल रहा है? बोल रहे थे भाई साहब नहीं मिल रहा है। खाद हो गया, बहुत महंगा हो गया ना। महंगा हो गया। पहले क्या रेट में मिलता था, अभी क्या मिल रहा है? अभी कम से 600 रुपये 700 रुपये डीपी मिलती थी, आज 1400 1450। तो सरकार 2000 रुपये दे भी तो रही है, बोल रही है। 2000 का फॉर्मेलिटी दे भी, 2000 में क्या होता है? अच्छा, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। तो धान के रेट भी बढ़ना चाहिए। धान के रेट बढ़ना चाहिए, कम से कम 3000 चाहिए। 3000? तो उम्मीद है शिवराज सरकार करेगी? नहीं नहीं नहीं। तो क्या विचार बना रहे लोग? अभी चुनाव भी है 2 महीने बाद। कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ से विधायक कौन बनेगा? अभी कटंगी से जो भी आप छोड़ो, उनकी छोड़ो, आप बताइए। जो प्रत्याशी कांग्रेस से खड़ा होगा वही जीतेगा। तो कांग्रेस ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार अभी घोषित नहीं की है। किसको टिकट मिलती है ये गर्त में छुपा विषय है, लेकिन लोग कांग्रेस के नाम की चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी वाले भी जरूर मिल जाते हैं, बीजेपी की भी चर्चाएं चल रही है। मायके पार में हम जब थे तो विक्रम देशमुख के नाम की चर्चाएं चली। हालांकि बीजेपी से ये माना जा रहा है कि बोध सिंह भगत की टिकट लगभग फाइनल हो चुकी है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये तो ऑफिशियल सूची जारी होने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन लोगों के मन में हम साफ तौर पर देख रहे हैं, इस क्षेत्र में, पठार क्षेत्र में महंगाई से लोग काफ़ी त्रस्त है और महंगाई को लेकर वे लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। सुभाष जी कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त आप? अब गांव में मेरा फील्ड है, प्राइवेट डॉक्टरी करता हूँ मैं। अच्छा, प्राइवेट डॉक्टर है आप। तो बताइए, क्या इस क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बन रहे, क्या माहौल है आने वाले चुनाव को लेकर? कुछ चर्चाएं तो हो रही होगी, आप तो गांव-गांव घूम रहे तो आपको तो पता चल ही रहा होगा। चर्चाएं तो अच्छी है जी, लेकिन दोनों पार्टियां सब अपनी अपनी तैयारी में लगी है। दोनों पार्टियां कौन कौन कर रहे हैं तैयारी इस बार? अभी सुनने में तो ऐसे 10-5 नाम आ रहे हैं। 10-5 मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीदवार भी हो सकते हैं। बीजेपी में कम से कम 4-5 लोगों का है, कांग्रेस में भी 2-4-5 लोगों के नाम सुनने में आ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस में उपयुक्त चेहरा कौन समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी कांग्रेस में केसर बिसेन का दादा चल रहा है। अच्छा। और बीजेपी में शायद विक्रम देशमुख और बोध सिंह भगत का चल रहा है। पर बोध सिंह की तो फाइनल हो गई ऐसा बोला जा रहा है, क्या पता चला कि नहीं आप लोगों को? नहीं, उतना ज़्यादा तो नहीं, अभी लिस्ट आएगी जब जारी नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि बोध सिंह भगत लगभग फाइनल है। अगर वो घोषित हो जाते हैं, भाजपा के उम्मीदवार हो जाते हैं, तो क्या टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस को? नहीं, केसर बिशन निकाल लेगी चुनाव में। क्या नाम आपका? टेकचंद सेंद्रे जी, क्या करते हो आप? अभी ये तो दुकान चला था समोसे वगैरह की, अच्छा, चाय नाश्ते की दुकान। जी। तो बताएंगे किस तरह का माहौल है इस क्षेत्र में इस बार? माहौल पूरे पठार से में, जो पठार में का मतलब कटंगी का जो मेन हृदय कहला जाता पठार में ये माहौल है कि इस कांग्रेस और बीजेपी में एक ही जाति को टिकट मिलती है। यानी आज तक के जब से चुनाव होते आ रहे हैं हमने देखे सुने कि पवार जाति के आदमी को ही टिकट मिलती है। तो इधर पठार का जो चर्चा है कि इस बार हम ये एक ही जाति को देने वाली जो पार्टियां है कांग्रेस और बीजेपी की,
उसको हम टिकट मतलब उनको जिता के नहीं लाएंगे, भले हम निर्दलीय आदमी को चुनाव जिता के ला लेंगे। अच्छा, ये चर्चा चल रही ये है। चर्चा पठार में पवारों से क्या दुश्मनी है यहाँ के लोगों दुश्मनी की? कुछ नहीं है। क्या होता क्या है, जब विधायक सांसद बन जाते हैं तो लोग जो है वो एक ही धारा में उनकी बात, मतलब वो इस गांव से लेके दिल्ली भोपाल तक उन्हीं की बातों, उन्हीं अपने ही समाज की तो बात पठार में मेरे को बताइए क्या जातिगत समीकरण बना रहे लोग यहाँ पे, क्या मुद्दा? समीकरण ये बना रहे कि जो एक मतलब जात छोड़ करके भला ही हम निर्दलीय आदमी को पूरा संगठन बना करके चुनाव जीता लेंगे। तो निर्दलीय में कौन इधर उम्मीदवार समझ में आ रहा है? उम्मीदवार अभी तो देखो यहाँ पे पठार में जो लगातार जो उम्मीदवारी करते आ रहे हैं अभी देवराज भोयर जी भी कांग्रेस की उम्मीदवारी, मतलब उन्होंने बीएसपी में रह चुके हैं पहले। नहीं, वो बीएसपी में अब, लेकिन उनका जो सम्यक अभियान का मुद्दा है वो उसको लेकर चल रहे हैं। और प्रसाद मेश्राम भी काफ़ी दिनों से लगे हैं। और हमारे समाज के भी लोग, जो गोवारी समाज के लोग, वो भी, उनका भी कहना है कि गोवारी समाज ने एक बड़ा आंदोलन अभी किया है चुनाव से पहले। अनुसूचित जनजाति का वो जाति प्रमाण पत्र की मांग कर रही। कहाँ पर फॉल्ट है, क्यों उन्हें ये नहीं मिल रहा है? यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ की सरकारें क्यों उनकी मांग को नहीं अनसुनी कर रही है? साहब, सामान्य प्रशासन विभाग ने 2005, 2008 और 2016 में सामान्य प्रशासन विभाग से लेटर पूरे मध्य प्रदेश के जितने कलेक्टर है, जिस गांव में भी गोवारी जाति का व्यक्ति रहता है उनको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए, ऐसा लेटर सामान्य प्रशासन विभाग ने भेजा था। लेकिन मेन बालाघाट जिले में गोवारी सबसे ज़्यादा है, सिवनी में, छिंदवाड़े में। तो यहाँ के नेता क्या है, जो पावरफुल नेता होते हैं, जैसे एक जाति या पावरफुल है पूरे जिले में, पवार जाति, तो वो नहीं चाहते कि वास्तव में इनको उनका असली हक अधिकार मिले। इसीलिए कलेक्टर को जो आदेश आए हैं वो कलेक्टर को में अपने नेतागिरी के दबाव में उनको रख करके वो जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहे। मेरा नाम गोपाल तुमराम है। मैं आम्बेझरी का रहने वाला हूँ और अभी बिरसा मुंडा चौक मह के पार में खड़ा हूँ। अभी कोई निर्णय नहीं ले सकते कि कौन सी पार्टी जीतेंगी, कांग्रेस, बीजेपी या कोई, अभी कोई भी नेता भी, मतलब ठीक है, वो तो बात का पता चलेगा। मुझे ये बताइए, ये जो चर्चाएं चल रही है, बोसिंह भगत की बीजेपी से टिकट फाइनल हो गई, कांग्रेस से भी 2-3 दावेदारों के नाम चल रहे हैं। अभी यहाँ पे एक भोयर का नाम लिए, कोई प्रशांत भाऊ का नाम ले रहे, कोई केसर बिसेन का भी नाम ले रहे। इन 3-4 चेहरों में कांग्रेस से कौन सा उपयुक्त चेहरा इधर समझ में आ रहा है लोगों को? कांग्रेस का तो 2-3 लोगों का नाम लिया गया है, लेकिन अभी पता ही नहीं चल पा रहा है फाइनल किसी का नाम। और बीजेपी से भोज सिंह जी आए थे उस दिन, बोल रहे थे हमको सीट मिली है, इधर कोशिश करेंगे करके। तो हम बोले ठीक है। आए हैं इधर जनसंपर्क में? आए थे जनसंपर्क करने, उस दिन आम्बेझरी में भी आए, कुछ चर्चाएं भी हुई, तो हम बोले ठीक है, अभी तो सीट अभी मिली है, फाइनल नहीं हुआ है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रकिरण खुबरागड़े है और मैं मैके पार से ही हूँ। इस पठार की यदि बात करें तो पठार में जो आंदोलन हुए उसमें अहम भूमिका रही बीएसपी की। जो आपने जिनसे चर्चा की, टेकचंद भाऊ सेंद्रे जी, उन्होंने 20 साल संघर्ष किया इस पठार के लिए। जहां आप खड़े हो बिरसा मुंडा चौक, लेकिन बीएसपी का तो बहुत डाउनफॉल हो गया है। उसके लिए कारण हुए ना साहब, क्योंकि देखिए यहाँ पवारों का राजकारण है, समीकरण है। एक यदि दूसरे जाति का खड़ा होता है तो उसको किस तरीके से दबाया जाए, इसकी रणनीति ऊपर से बन जाती है। और अभी जो चेहरा आपके सामने देवराज भोयर जी का आ रहा है, जो सम्यक अभियान के माध्यम से लोगों में आ रहे हैं, तो पठार में उनके कार्य है। लेकिन उनका नाम पार्टी के तौर पर तो अभी तक सामने नहीं आया है। हाँ, तो अब बीएसपी तो उनको फाइनल नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सम्यक अभियान से जुड़ गए। तो हो सकता है कांग्रेस से उनको टिकट मिल जाए और बीएसपी अपना प्रतिनिधि उतारेगी। तो हमारा तो जो है बीएसपी की तरफ रुझान रहेगा, क्योंकि उसके कार्य है, लोगों को जगाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये मुद्दे हैं, इस पर काम होना चाहिए। हमारा जनप्रतिनिधि यदि चुना जाता है तो हमारे मुद्दों को वहाँ उठाना चाहिए। लेकिन विधानसभा में, लेकिन विधानसभा में, लेकिन हमारे मुद्दों को नहीं उठाया जाता। आपके मुद्दे नहीं उठाए जाते। आपके मुद्दा क्या है? आपका मुद्दा बताओ ना, क्या है मुद्दा आपका? क्या मुद्दा रहेगा सर? यहाँ विकास तो कुछ नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है? विनाश नहीं तो क्या है सर ये? अच्छा, किस तरह का बताओ, थोड़ा समझाओ। बहुत से काम ही नहीं हो रहे, महंगाई बढ़ रही। महंगाई? हाँ, महंगाई का मुद्दा बहुत जगह सुनने मिल रहा है। किस तरह की परेशानी हो रही महंगाई की वजह से? देखो सर, अभी पहले वो मेडिकल कुछ ऐसे दवाई मिलती थी, आज वो 10 रुपये में मिलती, आज वो 25 रुपये हो गए सर। तो आम लोग बहुत परेशान है सर। और इधर रोजगार, काम धंधे क्या है? कोई रोजगार नहीं है सर, बस खेती किसानी पे आश्रित लोग हैं। अच्छा, एक दूसरे के पूरक बने हुए। पलायन करते हैं लोग? हाँ सर, पूरे नागपुर पलायन करते हैं यहाँ से। नागपुर के दक्षिण भारत? हाँ, दक्षिण भारत। कहाँ जाते हैं? इलाज के लिए महाराष्ट्र,
कोई जाता है तुमसर, कोई जाता है भंडारा, कोई जाता अच्छा, आप बताइए, आप युवा है, आप क्या करते हो अभी? पढ़ाई हो गई? पढ़ाई हो गई सर। अच्छा, कौन सी क्लास तक पढ़े हो? बोलो बोलो, शर्माओ मत, बोलो ना। क्या? अच्छा, नहीं बोलते। रामकली अड़माचे। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाने के लिए निकले हो? भोंडकी जाने के लिए निकले। अच्छा, तो मायके पार चौक है, बस आती है यहाँ पे? आती है। अच्छा, अभी बस आने को है। तो कंटिन्यू नहीं चलती बसें? नहीं। अच्छा, तो ये बताइए, महिलाएं क्या सोच रही है इस बार? क्या इधर माहौल है, राजनीतिक माहौल? कुछ चर्चाएं सुनने मिल रही क्या? नहीं सुनने मिल रही है। अच्छा, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को? मिल रहा भी है, पर वो इधर ये लगा वो लगा उसमें जा रहा है पूरा। अच्छा, लाडली बहना का पैसा मिल रहा है कि नहीं आपको? मिल रहा है। अच्छा, खुश है नहीं है? खुश भी है भी नहीं है। अभी वो क्या बोलते हैं भाई, उसके लिए भी बहुत ये क्या बोलते हैं, सिम ले मोबाइल ले, ऐसा उसमें जाता है वो पैसा पूरा। अच्छा, और महंगाई? महंगाई तो बहुत ज्यादा है। किस तरह की परेशानी होती है एक महिलाओं को गृहिणी होने के नाते, क्योंकि घर का सब मैनेजमेंट आप लोगों के हाथ में रहता है? क्या परेशानी हो रही महंगाई की वजह से इस बार? महंगाई के वजह से तो बहुत परेशानी होती है। किस तरह की, थोड़ा बताएंगे? पैसा नहीं बचता जो कमाते हैं? पैसा नहीं बचता, कमाते वो राशन भी, गेहूँ भी मिल रहा था तो वो भी 5 किलो कर दिया है। राशन भी 5 तो बहुत दिनों तक मिला ही नहीं, बंद हो गया था। हाँ, बहुत दिनों तक मिला नहीं। अब मिल रहा है? अब 5 किलो मिल रहा है। मिल भी रहा है तो रोटी नहीं बना पा रहे हो, ये मुद्दा है? नहीं बना पा रहे हैं। हम देखते आ रहे कि यहाँ तो विधायक पठार क्षेत्र में ध्यान ही नहीं देता। अच्छा, ना सांसद देता, जो भी शासनकाल करते हैं सब उधर ही करते हैं। अच्छा, इधर से कोई मतलब नहीं? इधर से उनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ इधर से कमाई जाना चाहिए और काला बाजारी होना चाहिए। तो इधर वाले काहे के लिए मतलब रखते हैं फिर उनसे? इधर वाले मतलब इसलिए रखते हैं, मजबूर है जीने के लिए। है, पैसे वालों का घोड़ा बिकता है, मजबूर लोग मारे जाते हैं। क्या मुद्दे हो सकते हैं? चुनाव है 2 महीने बाद। 2 महीने चुनाव है, जो अभी प्रलोभन दिया है, लालच दिए सरकार ने, शासन ने, है ना, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। इससे लालच बढ़ रही है। लालच जैसे बहनाओं को आइन टाइम इतने 15 सालों से राज कर रही शासन, तो अभी तक के महिला कहाँ गई थी, उनकी बहनें कहाँ गई थी? क्षेत्र में मुद्दा क्या गर्म है लोगों के बीच? मुद्दा तो ये गर्म और ठंडा ये है कि अभी वर्तमान में भैंस गर्भवती है। अच्छा, किसकी? जो भैंस गाय पाल रहे हैं, उनकी भैंस अभी गर्भवती है। अच्छा, हमको ये मालूम नहीं कि वो बछड़ा देता है या बछड़ी देता है। अच्छा, कह नहीं सकते, ये अंदरूनी बात है इसमें। तो इसका मुद्दा अभी यही वर्तमान में। मेरे को बताइए, आप बछड़े के साथ रहेंगे क्या बछड़ी के साथ रहेंगे? हम कह नहीं सकते कि अभी किसके मन में क्या भरी हुई है, गर्भ में क्या है पता ही नहीं है। ये है, अच्छे डॉक्टर को भी पता नहीं, वही वो उससे वो करेंगे कहा नहीं, पर आजकल तो सब पता कर लेते हैं लोग। वो पता कब चलता है? जब उसका एक्सरा निकालता है, तब क्या रे यार तेरे पेट में लड़की है। तो वो मुझे ये बताइए, इसमें वर्तमान में हम कह नहीं सकते कि भाजपा आगे आए कि कांग्रेस आगे आए, क्योंकि आज के वर्तमान स्थिति में हमारा खुद का पाला हुआ लड़का ये नहीं बता सकता कि वहाँ जाने के बाद मैं किसको दूंगा। नहीं, वो तो लोगों का व्यक्तिगत अधिकार है। 18 साल का हो गया आपका बच्चा तो वो उसका व्यक्तिगत अधिकार है, आप दबाव नहीं बना सकते, वो लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन मैं तो माहौल लोगों की चर्चाओं के अनुसार समझ रहा हूँ, इस पठार क्षेत्र में कौन आगे रह सकता है, कौन पीछे रह सकता है? वर्तमान स्थिति में लाडली जो बहना है ये खुश है, बहना है। हाँ, 1000 रुपए से। कुछ लोग बोलते हैं कि बहना है खुश है तो जीजाजी लोग नाखुश हैं। उसके बाद हमारे जो उनके पीछे के जो अधिकारी है, पिताजी है, लड़का है, बहू है और अन्य, तो वो भी परेशान है कि हमको तेल महंगा हो रहा है, फिर गैस महंगी हो रही है, फिर ये गाड़ियाँ चलाने में पेट्रोल महंगा है। ये 3 चीज नहीं दिख रही है सरकार तो महंगाई बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो महंगाई पर चोट करेगी जनता इस बार? वो तो महंगाई दिक्कत रही है। अच्छा, कि आप हम भला करोगे तो हम आपके साथ हैं, मामा जी हमारे साथ। फिर ऊपर से दूसरी बात, हमारे कोरोना टाइम से पड़े हुए हैं व्यस्त किसान मित्र, किसानों का बेहाल है, किसान मित्रों का। आज हम बालाघाट 2 तारीख को गए, उसमें भी कोई चर्चा नहीं हुई है। हमारे शिवराज मामा जी इधर उधर आ रहे, बालाघाट भी आ रहे, पर उनके मुख से कोई थोड़ी भी चर्चा नहीं निकल रही। किसानों को लेकर, किसान मित्रों का, किसान मित्रों का। किसान मित्र क्या काम करते हैं? वही है कि हमारे कृषि विभाग में किसानों की मदद करते हैं, बीज, खाद, दवाई,
चना तो उसके एवज में कुछ देती है क्या सरकार किसान देती है। पिछले बार 5,000 रुपए दे रही थी। अच्छा 5 या 6,000 रुपए दे रही थी महीने में, साल में। साल में तो फिर साल में 5,000 क्या होते हैं? अरे जो बैठने की मतलब बिगाड़, मतलब समझो घर पे रहने अलग से इनकम अलग से। हाँ तो उसमें भी कोरोना टाइम से वो बंद हो गया। अभी किसान मित्रों ने मुद्दा उठाए तो उस पर भी कोई बरकरार कोई बात तो नहीं। किसानों के अपने मुद्दे हैं, साथ में किसान मित्रों की भी है, आम जनता के अपने मुद्दे हैं। लोग महंगाई से परेशान हैं और महंगाई पर चोट करने की बात इस चुनाव में वो कह रहे हैं। लेकिन देखना ही होगा कि जब चुनाव की तिथियां घोषित हो जाएगी और जब पार्टियां मैदान में उतरेगी, उम्मीदवार मैदान में कमर कसकर खड़े होंगे, तो फिर जनता क्या मूड बनाती है। फिलहाल तो कटंगी के पठार क्षेत्र में चर्चा यही व्याप्त है कि यहाँ पर अनेक दावेदार हैं। इन दावेदारों में जो उन्हें उपयुक्त लगेगा उसी दावेदार पर वे मोहर लगाएंगे। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ, आगे और भी हम लोगों से जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे और चर्चा करेंगे स्थानीय मुद्दों पर, खेती किसानी के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दे पर और साथ में बात करेंगे चुनावी मुद्दों पर, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक में बताए जा रहे हैं। कब इलेक्शन की तिथियां घोषित होती है ये फिलहाल गर्त में छिपा विषय है।